जैसा कि हम सब मानते हैं कि भगवान ने इंसानों को और इस पृथ्वी पे जितनी सारी चीजें उन सबको बनाया, तो क्या ये बोलना बहुत बड़ी नासमझी होगी कि इंसान भगवान की इमेज में ना बने हो। जो इंसानों के इमोशंस होते हैं, जिनसे उनके लिए कभी कभी बुरा या कभी कभी अच्छा होता है, जैसे कि सिंपैथी, गुस्सा, दुख, खुशी, क्या पता भगवान के लिए इमोशंस इमोशंस ही ना हो और भगवान की थिंकिंग ज्यादातर एक पेड़ से मिलती जुलती हो, जिसका मेन मोटिव है सिर्फ और सिर्फ ग्रो करना और अपने आसपास की चीजों को भी लाइफ देना। हो सकता है वो पेड़ कभी किसी इंसान के ऊपर या किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए और उससे वो इंसान चल बसे, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो पेड़ एक बुरा पेड़ था? ऐसे ही भगवान एक यूनिवर्सल मैनर पे ऑपरेट करता हो, क्या पता कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इंसानों के साथ बुरा हो रहा है या फिर अच्छा हो रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में एक ऑर्डर बनाने से मतलब है, भले इंसान हो, भले ही कोई जानवर हो, भले ही कोई प्लेनेट आज हो या फिर कल ना हो। मेरा हमेशा से भगवान के साथ एक टफ रिलेशनशिप रहा है, और नहीं, इससे मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भगवान को जानता था। मैं एक बहुत धार्मिक घर में नहीं पला बड़ा हूँ, पर मेरी मम्मी रोज सुबह उठ के पूजा करती थी और वो मुझे भी कहती थी कि मैं भी भगवान के अंदर विश्वास करूँ। पर अक्सर हर बच्चे के अंदर एक रिबेलियसनेस होती है कि उसे चीजों को सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं करना। अगर भगवान है तो वो कहाँ पे है, उनकी एग्जिस्टेंस मुझे कैसे पता चलेगी, और क्या सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर विश्वास करना ही मेरा काफी है? मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आते थे कि क्या भगवान इतने एरोगेंट है कि हमें उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनके नीचे दब के रहना पड़ेगा? अब मैं एक नादान सा बच्चा हुआ करता था, इसकी कोई भी रीजनिंग नहीं है कि मैं भगवान को क्यों क्वेश्चन करता था या मैं भगवान में क्यों नहीं मानता था, पर मैं सवाल जवाब सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही करता था, सवाल जवाब करने के लिए। तो इवेंचुअली जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने खुद को एक एथियस्ट का लेबल दे दिया। 16 या फिर 17 साल की उम्र तक लगा लो, और अब मैं 21 साल का हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी उम्र नहीं है, पर लाइफ में किसी किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से जो जो रिलीजियस वैल्यूज मेरे घर में फॉलो होती थी, जैसे कि बर्थडेज या फिर फेस्टिवल्स पर पूजा करना, मंदिर जाना और घर में रोज की पूजा, वो सब बंद हो चुका था इस टाइम पे। और जब भी हमारी जिंदगी में कोई सा भी मेजर रूटीन चेंज आ जाए, तब हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं चीजों को, और जो चीज हमने फॉर ग्रांटेड ले रखी थी, जिस रिलीजियस रूटीन की मुझे वैल्यू भी नहीं पता थी, अब मैं उसे क्वेश्चन करने लग गया था कि क्या इसकी सच में कोई ना कोई वैल्यू थी मेरी लाइफ में। और अब इतना टाइम सोचने के बाद मैं दूसरे पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करने के साथ ओके हो चुका हूँ, और मैं खुद को दूसरों के शूज में भी पुट इन कर सकता हूँ, जैसे कि लोग कहते हैं। और अब जब मैंने चीजों के पर्सपेक्टिव को जानना शुरू करा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम चीजों को पर्सोनिफाई कैसे करते हैं। अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा हालांकि कि मैं रिलीजियस हूँ, बट हाँ, मेरा मानना ये है कि एक भगवान होता है। और अब इस वीडियो में मैं हर उस रीजन में नहीं जाऊंगा कि मैं क्यों मानता हूँ कि एक भगवान होता है, लेकिन मैं एक उससे भी ज्यादा बड़ी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज जो कि हर इंसान समझ सकता है, और ये चीज किसी धर्म या फिर रिलीजन के पीछे नहीं बंधी हुई है। अब हम यहाँ पे हिंदू धर्म के कुछ कुछ भगवानों की बात करने वाले हैं, जैसे कि विष्णु जी होते यूनिवर्स की पर्सोनिफिकेशन, गणेश जी की हम पूजा करते हैं ताकि हमारे रास्ते में से कोई भी बाधा हट जाए, कोई भी ऑब्स्टेकल हट जाए, और लक्ष्मी जी तो हम सबको पता है, लक्ष्मी जी रिप्रेजेंट करती है वेल्थ को, पैसे को। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन डिनोमिनेटर है, वो है कि ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इंसानों से बढ़ के हैं, जिनके ऊपर हम इंसान रिलाई करना चाहते हैं। दुनिया में इंसानों से बहुत सारी गलतियां होती हैं, पर एक जो कॉमन चीज है जिसके ऊपर हम सब रिलाई कर सकते हैं, वो है हमारा फेथ, हमारा विश्वास, जिसके कंधे पर हम बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अपना सर रख सकते हैं और खुद को कंफर्ट कर सकते हैं। अब हम इंसान 3 डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, और हमारे 3 डायमेंशंस क्या होते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। पर हमारी दुनिया में एक 4th डायमेंशन भी होता है, जिसे हम बोलते हैं टाइम। अब हम इंसान 3 डायमेंशनल बीइंग्स हैं, और हम 4 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स को समझ भी नहीं सकते। हम एक तरह से उन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर इंसान 4 डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, तो जैसे कि हम आगे पीछे चल सकते हैं, तो हम टाइम में भी इतने ही इजीली और इतने ही फ्रीली आगे या पीछे या फिर साइड में मूव कर सकते हैं। पर ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया है हमारा कि 4th डायमेंशन में ट्रैवल करना ऐसा होगा। हम पूरी तरह कभी भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम 3 डायमेंशनल बीइंग्स ही रहेंगे। पर इस टॉपिक से मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें जिन्हें हम ड्यूटीज का फॉर्म देखते हैं, जो चीज हमारा धर्म होती है, जैसे कि कुछ बुरा ना करना, और अगर हम भगवान का धर्म समझे तो वो होगा इंसानियत की मदद करना, तो हो सकता है कि क्या पता वो भगवान की ड्यूटीज हो ही ना। जैसे कि तुम और मैं, हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, हम दोनों रियल हैं, और हमारे आसपास चीजें होती रहती हैं। कभी कभी हम कंपैशनेट होते हैं, हम औरों की मदद करते हैं। कभी कभी कोई हमारे पास बुढ़ी आंटी सड़क पे आ जाए तो हम उन्हें 2-4 पैसे भी दे देते हैं। पर काफी टाइम हमारे लिए खुद की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो जाती है, फिर हम इतने ज्यादा ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं, या फिर हमें लगा लो सोचने का मन ही नहीं करता कि हम औरों की हेल्प नहीं करते। और औरों की हेल्प तो दूर की बात, हमें फर्क भी नहीं पड़ता उनकी प्रॉब्लम से। कभी तुमने इस तरीके में सोचा कि क्या पता भगवान इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो? उनकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही कुछ और हो, एक इंसानी तरीके में उनकी प्रॉब्लम्स ना हो, और जो उनकी ड्यूटी है इंसानों की मदद करना, इंसानों की लाइफ में अपना प्रेजेंस रखना, इंसानों को एक फेथ देना, हो सकता है वो उनकी ड्यूटी हो ही ना।
हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि अगर हमें किसी और को समझना है तो पहले हमें खुद को उनके अंदर देखना पड़ेगा, हम खुद को प्रोजेक्ट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि हम किसी और को समझ सकते हैं और किसी के बुरे बर्ताव के बाद भी उनसे अच्छी तरह से हम रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं। और इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, क्या पता हम खुद की एक बुरी बीते हुए टाइम की परछाई उनके प्रेजेंट या फिर उनके वर्तमान की शक्ल में देख पा रहे हो। और अगर ये बात सच नहीं होती कि तुम किसी और के साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा बर्ताव तभी कर पाते हो जब तुम उनके स्ट्रगल समझ पाओ या फिर खुद को उनमें देख पाओ, तो दुनिया में किसी भी जगह कोई भी लड़ाई नहीं हो रही होती। चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या तुम्हें कभी भी बहुत अंदर से दुख होता है जब तुम किसी भी चींटी के ऊपर अपना पैर रख दो? बहुत सारी चींटियां तुम्हारी वजह से हो सकता है मरी हो, क्या तुम्हें कभी भी फर्क पड़ा है? तुम्हारे लिए चींटियां इनसिग्निफिकेंट है बिल्कुल। जिन चींटियों की इतनी रिच डेवलपमेंट हिस्ट्री है, हाँ, चींटियों की बड़ी बड़ी कॉलोनीज नीचे से मिलती है और सारी चींटियां अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर और रूटीन को फॉलो करती हैं एक ग्रेटर पर्पस के लिए। और वो ग्रेटर पर्पस कुछ भी हो सकता है, अपने खुद के एवोल्यूशन, ब्लड लाइन और लेगेसी के लिए, या फिर अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी, अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए। तुम इन सारी चींटियों के स्ट्रगल को लेके, इनकी लाइफ या फिर डेथ को लेके एकदम इग्नोरेंट हो। आखिर तुम्हें इनके स्ट्रगल समझ भी कैसे आएंगे, क्योंकि ये तुमसे इतनी छोटी जो है। मुझे डेस्परेटली बिलीव करना था कि भगवान जैसी कुछ भी चीज नहीं होती, क्योंकि अगर भगवान होता तो शायद मैं इतनी सारी चीजों से ना गुजरा होता। लेकिन अगेन, जब तक तुम खुद की परछाई को किसी और में नहीं देख लेते, तब तक तुम्हारे अंदर उनके लिए कोई भी कंपैशन या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती। अब तुम याद करो, जब भी तुमने किसी पेड़ या फिर जानवर की ड्राइंग करी होगी अपने बचपन में, तब तुमने उसे इंसानों जैसे एक्सप्रेशंस और एक फेस दिया होगा। उनके मुंह पे एक छोटी सी स्माइल बना दी होगी या फिर आंखों में से शायद एक छोटा सा आंसू भी निकाल दिया होगा। अब इसी बचपन में हमारा दिमाग खुद को दूसरी चीजों में ढूंढता है और हम खुद इंसान है। जब तक हमें किसी और चीज के अंदर इंसानियत नहीं दिखेगी, तब तक हम दूसरी चीजों को इक्वल ही नहीं समझते अपना। पता नहीं चलेगा कि जानवरों को कितना बुरा लगता है जब उनके साथ बुरा होता है, पेड़ों के कटने से पेड़ों को कितना दुख होता होगा। ये एक ऐसा फिनोमिनॉन है जो इतने डीप सबकॉन्शियस लेवल पे होता है जिसे कि हम रियलाइज भी नहीं करते। और इसी सेम तरीके में हम इंसानों ने क्या करा, हमने भगवानों को स्टोरीज दे दी ताकि हम खुद को उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर पाए और उन चीजों का नेचर समझ पाए। और ऐसी एक कहानी तुम्हें याद होगी जब शिव जी ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। ये कहानी सिंबलाइज कई सारी चीजें करती है, जैसे कि एक नई बिगेनिंग। हमारे रास्ते में कई सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें उन्हें ओवरकम करके एक नई बिगेनिंग को चेस करना पड़ेगा। जैसे कि गणेश जी का सर धड़ से अलग हुआ था, ये उनके रास्ते में एक बाधा आई थी, उन्होंने एक हाथी का सर लगा के भी इस बाधा को ओवरकम करा। और इस कहानी का एक और मतलब हो सकता है कि हमें अपनी लाइफ में एक ऑर्डर की जरूरत होती है, यानी कि कोई चीज जो कि हमसे बढ़ के है, हमारे माँ बाप भी कह सकते हैं हम उन्हें, हमें उनकी बातें, हमें उनका ऑर्डर मानना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान में, एक बच्चे में इतनी जजमेंट नहीं होती कि वो गलत या फिर सही को जज कर पाए। तो इसलिए हम रिलाई करते हैं अपने से एक बड़ी चीज के ऊपर। लेकिन तुम क्या करोगे अगर भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं हुई तो? बात करते हैं एक आदमी की जिसका नाम था कोपरनिकस। वो एक बहुत ही एम्बिशियस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था, पूरे सेंस ऑफ द वर्ड में एक तरह का ओवर अचीवर था। आज ये बात हमारे लिए एक बहुत कॉमन नॉलेज है कि जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन कोपरनिकस के बोलने से पहले सब कुछ इससे उल्टी चीज में विश्वास करते थे कि जो सन है और जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं। अब तुम पूछोगे कि ऐसा था क्यों? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि इंसानों को इनसिग्निफिकेंट फील नहीं करना था। उन्हें ये महसूस नहीं करना था कि क्या पता ये पूरी की पूरी दुनिया उनके आसपास नहीं घूम रही है। इस पूरी दुनिया, इस पूरे संसार का एक फोकल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं है। पर अब हम बात करते हैं गैलीलियो की। अब हमारा गैलीलियो भी सेम आइडिया को सपोर्ट करता था कि जो अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है, सन अर्थ के आसपास रिवॉल्व नहीं करता। पर गेस व्हाट, जब उसने अपना आइडिया प्रपोज करा चर्च के सामने और लोगों के सामने, तब उसे पूरे के पूरे समाज से बहुत ज्यादा हेट्रेड देखने को मिला और लोग उसे एक बहुत बुरे इन्फ्लुएंस की तरह ट्रीट करते थे अपने बिलीफ को स्प्रेड करने के लिए। और आखिर में जाके जब चर्च को लगा कि अब हम इस चीज को और ज्यादा नहीं बढ़ने दे सकते, कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि भगवान की प्यारी क्रिएशन, यानी कि हम इंसानों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बता रहा हमें इस पूरे के पूरे संसार का, उन्होंने उसे हाउस अरेस्ट में पुट कर दिया। और गैलीलियो ने उस हाउस अरेस्ट में ही अपने बचे कुछ दिन काटे जब तक वो चल नहीं बसा। क्या उसने एक बहुत बुरा कर्म करा था जो उसे उसका फल मिला, कि उसने लोगों के विश्वास को तोड़ दिया था सच्चाई से। अब कर्म भी एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है। किसी एक इंसान की सच्चाई किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत बुरा सपना बन सकती है। तो क्या हम किसी इंसान को बुरा या अच्छा कह सकते हैं? क्या हम कर्म के कॉन्सेप्ट में विश्वास कर सकते हैं? क्या पता किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान का कत्ल कर दिया हो, पर असल स्टोरी में वो क्या पता खुद को सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसान से बचा रहा हो। अब जो दूसरा इंसान जिसका कत्ल हो चुका है, उसके घर वाले उसे जितना ज्यादा गालियां देंगे और वो जितना ज्यादा सोचेंगे कि इसे बुरा कर्म मिल जाएगा, क्या उस इंसान के साथ जो भी आगे अपनी लाइफ में बुरा हुआ होगा वो उस बुरे कर्म के कलेक्शन की वजह से हुआ होगा? नहीं, हम इंसानों की लाइफ में बुरा और अच्छा बहुत अक्सर होता रहता है, पर हमारी एक टेंडेंसी होती है, हमारी एक आदत होती है कि हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो हम उसे पिछली बुरी चीज के साथ लिंक कर बैठते हैं
मैंने पहले ये बुरा करा था तो इसलिए मेरे साथ ये बुरा हुआ है। इसे कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं कि हमने जो चीज करी हो हमें उसका कॉन्सिक्वेंस मिला है। पर हमारा संसार रैंडमनेस के बेस पे काम करता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो तुम्हें बुरे कर्म का ही फल मिल रहा हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि तुमने कुछ बहुत अच्छा करा हो तो तुम्हारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। अब बुरे टाइम हर इंसान की लाइफ में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब तक हमारे साथ बुरा नहीं होगा हमें अच्छे की वैल्यू समझ नहीं आएगी। अगर तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें होती रहती और तुम्हें बुरी चीज का एक्सपीरियंस ही ना होता तो तुम अपनी लाइफ से बोर हो जाते, क्योंकि तुम सोचते तुम्हारी लाइफ एक बहुत फ्लैट वे में ट्रैवल कर रही है, तुम्हारे हार्मोन्स में कुछ भी एक्साइटेडनेस या फिर सैडनेस का फ्लक्चुएशन हो ही नहीं रहा, तो तुम उस हैप्पीनेस को क्या समझ बैठ रहे हो, सैडनेस समझ बैठ रहे हो। और ऐसे ही अक्सर तब होता है जब हमारी लाइफ में कुछ भी पर्पस नहीं होता। हम बेशक कुछ बुरा ना कर रहे हो, हम आराम से बैठे और हम सबके लिए अच्छा भी सोच रहे हो, पर हमें अपनी वो वाली खाली लाइफ जिसके अंदर कुछ भी दुख ही नहीं है, कुछ भी फेलियर ही नहीं है, वो हमें खालीपन की तरह लगने लग जाएगी बहुत, और हम उसे सैडनेस के लिए कंफ्यूज कर बैठेंगे। जैसे कि मैंने पिछली स्टोरी में बताया, हम इंसान एज अ कलेक्टिव बिलीव ही नहीं कर पाए कि हम इतने इनसिग्निफिकेंट हो सकते हैं, हमारी इतनी कम इंपॉर्टेंस हो सकती है संसार में। और हम अक्सर खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कभी कभी समझ बैठते हैं, और हम डिप्रेस होकर ये भी सोचने लग जाते हैं कि हमारी कोई भी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। मे भी शायद यही रीजन है कि हम एक हायर पावर में बिलीव करना चाहते हैं, एक भगवान के अंदर बिलीव करना चाहते हैं जो कि हमसे बहुत ज्यादा ग्रेट हो और हम उसे रेवियर कर पाए। लेकिन अगर ऐसा कोई भगवान हुआ ही नहीं जो हमें ऊपर से ना देख रहा हो और जो हमें अपना कंधा ना दे, जिसके ऊपर हम रिलाई ना कर पाए, तो शायद इसीलिए हम न्यूज सुनते हैं कि बहुत सारी एनिमल की स्पीसीज एक्सटिंक्ट जा रही है और बहुत सारे प्लैनेट्स अक्सर डाई आउट होते रहते हैं। अब क्या जो जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं जो कि हम इंसानों की वजह से हो रहे हैं, क्या भगवान उन्हें प्यार नहीं करते थे? क्या भगवान को सिर्फ और सिर्फ इंसानों से ही बेशुमार प्यार है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम इंसान होकर दूसरे जानवरों को हंट करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिर्फ और सिर्फ खुद पे लेते हैं, कब वो दिन आएगा जब हम जो भी सब कुछ इंसानों के साथ बुरा हो रहा है उसे भी खुद के एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में देखने लग जाए, कॉज एंड इफेक्ट वाले तरीके में देखने लग जाए। जो बीज हम बो रहे हैं हमें उसी का फल मिल रहा है, ना कि कोई भगवान है जो कि कैलकुलेटर लेके बैठा है जो कि हमारे बुरे कर्म और अच्छे कर्मों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा है ताकि वो आखिर में पता लगा पाए कि इंसानियत के साथ बुरा हो या फिर ना। लेकिन जो भी दुनिया में बुरा हो रहा हो, आज भी हम इंसान यहाँ पे हैं, अलाइव और थ्राइविंग। और क्या हम ये रियलाइज करते हैं कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, और टाइम जो है वो हमारे आसपास रिवॉल्व नहीं करता। हम बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है, रेत के अंदर एक कंकड़ की तरह। और हो सकता है यही चीज हमें स्पेशल बना रही हो कि एक ही प्लेनेट पे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, और इतनी ज्यादा संख्या में होने के बाद भी हर इंसान बहुत ज्यादा यूनिक है। या फिर शायद यही पॉपुलेशन, यही टेक्नोलॉजी, यही एडवांसमेंट हमें अनइम्पॉर्टेंट बना रही है कि हमारे जैसे इतने सारे हैं जो कि कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। हम इंसानों से पहले भी बहुत सारी इंसानों जैसी स्पीशीज आई और हमारे बाद भी आती रहेंगी। और जब हमारा टाइम खत्म होने वाला होगा, क्या हम ये सोचेंगे कि भगवान शायद था ही नहीं? अब क्या फर्क पड़ता है भगवान हो या फिर ना हो? और फ्रैंकली तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक आफ्टर लाइफ का ख्याल कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे या फिर नर्क में जाएंगे अपने कर्मों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ यही ख्याल तुम्हें एक मॉरली हैप्पी लाइफ जीने से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि लाइफ की इंपॉर्टेंस डिसाइड ही ऐसे होती है कि हम इंसान अपनी जिंदगी को जीना किस तरीके में पसंद करते हैं, अच्छे में या फिर बेशक बुरे में। अगर तुम्हें मेरी वीडियो का तात्पर्य समझ आया तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। अपना कोई सा भी ओपिनियन या क्वेश्चन भी कमेंट्स में तुम पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।